क्वेश्चन है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज ये। सर्कमफेरेंस बोला है आपको सर्कल का निकालने का, जिसका एरिया आपको पहले से ही दिया है। देखो सर्कमफेरेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। और एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कमफेरेंस ही पैरामीटर होता है, पैरामीटर ही सर्कमफेरेंस होता है। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या दिया है एरिया, 81 पाई आर स्क्वायर। देखो इनको कंपेयर करो, इनको कंपेयर करो, एक तरफ आर बड़ा ले लो, पाई आर स्क्वायर, और इसमें क्या दिया है 81 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर है इधर, और यहाँ क्या है 81 आर स्क्वायर। अंडरूट ले लो इसके ऊपर, अंडरूट ले लो दोनों के ऊपर, इससे एक कट गया अंडरूट से आर बच गया। यहाँ पे 81 का अंडरूट होता है 9, और आर स्क्वायर से अंडरूट कट जाएगा तो बच गया आर। तो आर की वैल्यू आपके आपके पास 9r, ठीक है। रेडियस आ गया आपके पास 9r, समझा रहा है दोस्तों, 9r आ गया। आगे चलते हैं, हमारे को क्या पूछा सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर क्या था आपके पास 9r आया था, लिख दो 9r। 9 को 2 से गुणा करो, 18 पाई आर, 18 पाई आर आ गया सी आंसर। आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ, देखो किसी स्कूल में 200 विद्यार्थी है, प्रत्येक 5 में से 3 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते। ये क्वेश्चन है आपका सिंपल सा। देखो आपको कुछ नहीं करना है, कितने में से कितने क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। पहले तो बच्चे देखो कितने हैं बच्चे कितने हैं, 3 बच्चे हैं 200, उसमें से हर 5 में से 3 खेलना क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट, ठीक है। तो आप क्या करो, 3 ऊपर लिखो, क्योंकि टोटल कितने बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं 3, और टोटल बच्चे 5 में से 3 खेलना पसंद करते हैं क्रिकेट, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 200, गुना कर दो 200 के साथ इसको, 5 चौका 20 0, इन दोनों की 4 3 चौके 12, 120 बच्चे खेलना पसंद करते हैं क्रिकेट। इसमें पूछा है डू नॉट लाइक प्ले क्रिकेट, कितना बच्चा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते। तो 200 में से 120 तो खेलना पसंद करते हैं, बचे कितने 80 जो खेलना पसंद नहीं करते, इस तरीके से, ठीक है। या आप इसे इस तरीके से भी सोच सकते थे दोस्तों क्वेश्चन को, कि मान लो 5 बच्चों में से 3 खेलना पसंद करते हैं क्रिकेट, ठीक है। तो आप 5-5 के ग्रुप मान लो, कि 5-5 के ग्रुप मान लो, तो 200 में देखो कि आप 5-5 के कितने ग्रुप बन जाएंगे। तो 200 को डिवाइड कर दो 5 से, तब आपको लग जाएगा पता कि 5-5 के कितने ग्रुप बने। तो 5 चौका 20 0 40 ग्रुप बन गए, ठीक है। 40 ग्रुप कितने किसके बन गए, 40 ग्रुप बन गए आपके पास 5-5 के, उसमें से 3 खेलना पसंद करते हैं क्रिकेट, ठीक है। तो 5 में से 3 खेलना जब क्रिकेट पसंद करते हैं, तो 5 में से क्रिकेट खेलना कितना पसंद नहीं, कितने बच्चे नहीं करते, 2 बच्चे, 5 में से 2 बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते। तो 40 के ग्रुप में हर दो बच्चा पसंद नहीं करता है क्रिकेट खेलना, तो 40 की गुणा कर दो 2 से, तो आ जाएगा आपका 80, फिर से 80। आगे चलते हैं दोस्तों, 1500 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज गोइंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास थ्रू 2500 मीटर प्लेटफॉर्म। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, एक तो 1500 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ऊपर से प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है, तो पूरी लेंथ जो ट्रैवल करेगी ट्रेन उसको प्लस करो, पहले लेंथ निकालो जितनी वो ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस 1500 एक ट्रेन की अपनी लंबाई और 2500 प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो यह जाता है आपका 3005013 4000, कितना आ गया 4000 टोटल डिस्टेंस है आपके पास, कितना 4000 कितना है टोटल डिस्टेंस है। हाउ मच टाइम विल बी टेक पास थ्रू 2500 मीटर प्लेटफॉर्म, कितना टाइम लेगा, ठीक है, कितना टाइम लेगा। तो पहले आपको आपकी स्पीड किस में दी है 40 किलोमीटर पर आवर, किस में दी है 40 किलोमीटर पर आवर में दी है, तो स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप क्या करो दोस्तों, आप क्या करो, ये जो 4000 मीटर आया है इसको किलोमीटर में चेंज कर दो, क्योंकि यहाँ भी किलोमीटर में है तो इसे भी किलोमीटर में, और किलोमीटर में चेंज करने के लिए आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा 1000 से, क्यों, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर दो 1000 से, तो आ जाएगा 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अभी आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, परंतु तुम्हारे को आंसर किस में दिया है मिनट में दिया है, तो इसको 40 किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करो, 40, ठीक है। किलोमीटर तो किलोमीटर ही रहने दो, आवर्स है जो नीचे डिवाइड में उसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, आपको
गुना करना पड़ता है किससे, 60 से, किससे 60 से। तो डिवाइड कर दो इसको 60 से, 40 डिवाइड बाय 60, ये कट गया तो ये आ गया आपका 2 से 3 कट गया तो 2/3। ठीक है, स्पीड आ गई आपकी 2/3 किलोमीटर पर मिनट। अब आपका टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 2/3, 4 इधर ही रहेगा, 2 ये 3 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा आपका 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 6। तो कितने मिनट लगे, 6 मिनट लगे। ठीक है दोस्तों, 6 मिनट लगे, आंसर क्या है 6 मिनट। ठीक है, या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि आपको पता है प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना है 4000, इसको कन्वर्ट कर दो किलोमीटर में, हो गया 4 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको क्या है, स्पीड कितनी है आपके पास 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम का फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, स्पीड कितनी है आपकी 40, भर दिया फार्मूले में, सिंपल सा भर दिया, ये आ गया 1/10। परंतु 1 बाय जो आपका से 1/10 आया, ये आया किलोमीटर आवर में, परंतु आपको चाहिए किलोमीटर मिनट में। आपको आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, किससे गुना करना पड़ता है दोस्तों, 60 से। तो आपने क्या करना, 60 से गुना कर देना, 10 से ये कट गया तो आ गया आपका लास्ट में 6। ठीक है दोस्तों, 6 आंसर आपका 6 ही आएगा, चाहे कैसे कीजिए। अगला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन और समझ आएगा। अब 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर है, देखो किलोमीटर पर सेकंड का मतलब डिवाइड में होता है ये, तो 72 किलोमीटर। तो पहले आप 72 को किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो गुणा कर दिया 1000 से। देखो बट इसमें डिवाइड में सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड, पर का मतलब डिवाइड में सेकंड है, तो आप डिवाइड का निशान लगाओ और सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करो, किसको, आवर्स को। किलोमीटर पर आवर है ना, ये क्या है, किलोमीटर पर यहाँ पे आवर है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करो सेकंड में, आपको बोला सेकंड में निकालने के लिए, तो आवर को पहले आप मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट में, और मिनट से सेकंड में। जब आप आवर को, एक आवर को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आप 60 से गुना करोगे, तो यह बन जाएगा 60 मिनट। अब आप 60 मिनट को जब 60 मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप फिर से 60 से गुना करोगे, तो यह आ जाएगा 3600 सेकंड। क्या आ जाएगा, 3600 सेकंड। आंसर आ जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन, 2.001 को भाग करो 0.003 से। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2.001। ठीक है, देखो पॉइंट है तो इसके दशमलव को हटा दो, दशमलव को हटा दोगे, जितने दशमलव के आगे शब्द होगे उतने आप 0 नीचे ले जाओगे। तो 1 है, 1 2 3 अंक है, तो कितने 0 लगा दोगे नीचे, 3। इस तरीके से भाग कितना है 0.033, 0.03। अब इसका दशमलव हटाने के लिए भी आप क्या करोगे, जितने दशमलव के आगे अक्षर है उतने 0 लगा दोगे, तो ये चले जाएगा ऊपर को, तो ये कितने लग जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 6 के 18, 2 3 6 के 18, 2 3 7 21, तो कितना आ गया ये 6 6 7 ए आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर विच इज नेदर प्राइम नॉट कंपोजिट। तो ऐसा नंबर कौन सा है, ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से और एक और खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर होता है जो एक से, मतलब जैसे कि 2 है तो 2 किससे डिवाइड होता है, सिर्फ 1 से डिवाइड होता है तो 2 आ जाता है, और 2 खुद से डिवाइड होता है तो 1 आ जाता है, बाकी ये किसी से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, जैसे कि 5 है, 5 क्या है, 5 1 से डिवाइड होता है तो 5 आ जाता है, 5 खुद से डिवाइड हो जाता है 1 आ जाता है, बाकी 5 किसी से डिवाइड नहीं होते, वो होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं दोस्तों, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो एक और अपने और एक के अलावा और नंबरों से भी, मतलब जो 2 या 2 से अधिक नंबरों से डिवाइड हो जाते हैं, जो 3 या 3 से अधिक नंबरों से डिवाइड हो जाते हैं, 2 नहीं 3 या 3 से अधिक नंबरों से डिवाइड हो जाते हैं, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो नीचे पे बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है ना तो जो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। तो 1 ऐसा नंबर होता है दोस्तों जो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, क्योंकि 1 सिर्फ देखो खुद से ही होता है डिवाइड। ठीक है, और इसके पास कुछ नहीं है, मतलब खुद से होगा 1 तो 1 तो ये खुद ही है, तो प्राइम की डेफिनेशन में भी ये फिट नहीं आता। कंपोजिट क्या होता है, जो 2 3 से ज़्यादा 3 या 3 से ज़्यादा से डिवाइड होते हैं, तो इसमें भी ये फिट नहीं होता। तो 1 क्या होता है, ना तो कंपोजिट होता है ना प्राइम होता है।
रेसिप्रोकल ऑफ -8/9। देखो रेसिप्रोकल होता है उल्टा कर देना, 8/9 है तो इसको 9/8 करके लिख दो रेसिप्रोकल। तो क्या आ गया इसका रेसिप्रोकल? 9A वाला सी। ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर? सी 107। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 50 को रोमन सिस्टम में क्या लिखते हैं दोस्तों? 50 को रोमन सिस्टम में क्या लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं दोस्तों एल। क्या लिखते हैं? एल। What will come after मल्टीप्लाइंग 3897 बाय 355? तो दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेना। ये पहले देखो आप 5 इसके यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करो, 5 7 35। देखो 35 किसके एंड में है? इसके नहीं, 2 आपके यहाँ से कट हो गए, बाकी अब इनमें से कोई आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपल। जो भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, जरूर लिखना। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मोटिवेशन मिलती है और वीडियो की रीच भी बढ़ती है दोस्तों, सच बताया जाए। इफ द डिफरेंस बिटवीन 7/8 पार्ट एंड 3/8 पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज 112 मतलब 112 112, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द होल प्रॉपर्टी? देखो आप मान लो माइनस कर दो 7 इस पार्ट को और इस पार्ट को, डिफरेंस बोला निकालने को। तो आप मान लो 7/8 इसको गुणा कर दो x है, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि किसका 7/8 पार्ट है, तो अब आपने वो नंबर मान लिया x। ठीक है, माइनस आपने गुणा कर दिया इसको 3/8 x से। ठीक है, ये और कितना बोला है इनका डिफरेंस? 112। देखो इसको सॉल्व करो, 8 आ गया, 7x आएगा इधर माइनस 3x, 112। इनका डिफरेंस इन साथ आएगा 4x/8, 112। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 112, 8 चल जाएगा इसके इधर को, क्योंकि भाग में है तो गुणा में चल जाएगा, और जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा 4। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 224 इसका आंसर है। तो टोटल प्रॉपर्टी कितनी है? 224 बी आंसर। देखो इसको फाइंड करना है, प्लस करना है सिंपल सा। कैसे? 8.014, देखो दशमलव है 7.7, इस तरीके से लिखेंगे 14.05। देखो दशमलव के जो अरे परे नंबर होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। ठीक है, दशमलव बीच में आना चाहिए सबके साथ, दशमलव का सीक्वेंस बनना चाहिए, तो इस तरीके से सम होते हैं। 4, इनको प्लस कर दो 6, इसको प्लस कर दो 7, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 1 2, तो आ गया 29.764 ये आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड डिफरेंस बिटवीन 14 आवर 7 मिनट एंड 38 आवर 9 मिनट। दोस्तों कुछ नहीं है, इसे उंगलियों पर कर सकते हैं आप क्वेश्चन। देखो 38 और 40 के बीच कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे हैं, 2 आवर है। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पे 9 मिनट क्या है आपने एक्स्ट्रा लिए थे, ये 9 मिनट, और यहाँ पे कितने थे? यहाँ पे 7 मिनट क्या थे आपने कम लिए। तो 9 और 7 में से 9 और 7 में से इनको माइनस कर दो आपस में, तो कितने बच गया? 2 मिनट बच गया। और 2 मिनट को 1 घंटे से माइनस कर दो, 2 मिनट को 1 घंटे से माइनस कर दो, कितना आ गया? 1 आवर 58 मिनट। सिंपल सा। ठीक है, या आप सिंपल हिसाब लगा सकते हो 38 आवर्स 9 मिनट, तो यहाँ कितने बचे आपका? 51 मिनट ये हुए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 39 और 39 से 40 1 घंटा पूरा, 1 आवर पूरा आ गया। ठीक है, 40 के बाद आ गया 7 मिनट और आ गए। ठीक है, 51 मिनट और 7 मिनट को प्लस किया तो कितना आ गया? 58 मिनट आ गया, और 1 आवर है तो 1 आवर से 58 प्लस किया तो क्या आ गया? 1 आवर 58 मिनट। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है पैरामीटर ऑफ एन इक्वलेटरल ट्राइंगल इज 192 सेंटीमीटर, फाइंड वन साइड। देखो इक्वलेटरल ट्राइंगल होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, जिसकी सारे साइड है, जिस ट्राइंगल की सारी भुजाएं बराबर होती है, सेम भुजाएं होती है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि पैरामीटर ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल क्या है? 192 सेंटीमीटर, फाइंड वन साइड। देखो एक इक्वलेटरल ट्राइंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है, तो a + a + a 3 आ गया। ठीक है, और जिसका पैरामीटर बोल रहा है 192 सेंटीमीटर, कितना बोला है? 192 सेंटीमीटर। तो a इधर ही रहने दो, 192 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 × 6 = 18, 1 3 × 4 = 12, तो कितनी आ गई एक साइड? 64 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 64 सेंटीमीटर। फाइंड द अननोन नंबर। तो दोस्तों देखो 8 64 216 1000। तो देखो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। उसका 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। तो ये आ गया 512।
फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/6 प्लस 6/5। देखो दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 5 और 6 का एलसीएम आ जाता है 30, 5 6 का 30। 6 से डिवाइड करोगे 30 को तो क्या आ जाएगा 5, 5 की गुणा करोगे 5 से तो 5 5 25। 5 की डिवाइड करोगे 6 से तो 6 आ गया। अब 30 से करोगे डिवाइड तो 6 आ गया, 5 6 का 30। 6 की गुणा करोगे 6 से तो 36 आ गया। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 61/30। कितना आ जाएगा 61/30, ए आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो अगला। 1296 होता है जो, ठीक है दोस्तों, 1296 और 4096, इनका पहले तो आप स्क्वायर रूट निकालो। 1296 किसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। पहले आप स्क्वायर रूट निकालोगे 1296 का, जो होता है किसका 36 का, किसका 36 का। जब 36 गुणा 36 करोगे 2 बार तो 1296 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा यहाँ पे 36 प्लस 4096 किसका होता है, ये होता है 64 का। ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर आपको नहीं आते। और इस पर था ऊपर था स्क्वायर। अब दोस्तों इन दोनों को प्लस करो, याद आएगा 100। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, ठीक है। जब आप 10 को 2 बार गुणा करोगे 10 × 10 तो 100 आ जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, इसका 10 आ गया, ए आंसर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,600 फॉर 2 ईयर हैविंग रेट पर एनम 10%। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताता हूँ अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर टाइम। अमाउंट देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,600 फॉर 2 ईयर हैविंग रेट ऑफ पर एनम 10%। तो अमाउंट फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 12,600, 1 रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 साल। अब आप क्या करोगे 12,600, देखो इनको अंदर सॉल्व करो तो आ जाएगा आपका 110/100। मतलब इसे काट दो तो आ गया आपका 11 डिवाइड में 100, 11/10, ठीक है। क्या आ गया 11/10, इसकी पावर है 2। तो 12,600 11/10 की पावर 2, 12,600। देखो इसको गुणा करोगे 11, 2 बार खोल के लिखो, 11 × 11 स्क्वायर होता है, ये मतलब होता है स्क्वायर का। 10 को लिख दो 2 बार खोल के। इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो आपके पास बच गया 126। 11 का 11 कितना होता है 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 126 और 121 को गुणा कर दो। जो 126 और 121 की गुणा करने पर आएगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो दोस्तों बताइए आंसर, सॉरी वो आंसर नहीं होगा, वो होगा पास अमाउंट। वो क्या आएगा आपके पास अमाउंट, और वो कितना आएगा, अमाउंट कितना आ गया आपके पास 15,246 उन दोनों की गुणा करने पर, ठीक है। और स्टार्टिंग में अमाउंट कितना था आपका प्रिंसिपल अमाउंट 12,600। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, ठीक है, उतना क्या आ जाएगा आपके पास, उतना आ जाएगा पास इंटरेस्ट, जितना आपने इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट कितना 12,246, प्रिंसिपल कितना है 12,600। इनकी जब आपने माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, इन दोनों को माइनस करने पर क्या आ जाएगा आपके पास 2646। क्या आ जाएगा 2646। कैलकुलेशन पार्ट मैंने नहीं किया क्योंकि टाइम लग जाएगा, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपने क्या अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला कौन सा, प्रिंसिपल × 1 प्लस रेट बाय 100 और इसकी पावर टाइम। यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट डालना है, यहाँ पे आपके पास रेट डालना है और टाइम डालना है। ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। आपके पास बोला है पर इंटरेस्ट बोला है आपके पास, तो अमाउंट से प्रिंसिपल से क्या आप कर दोगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपके पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आ जाएगा 2646। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला आता है a प्लस बी का स्क्वायर। ए वाला फॉर्मूला लग रहा है इधर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला लग रहा है यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है। तो देखो 2x से खोल के लिख दो, 2x का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस 5, 25 का 25, 5 5 25, 5 का स्क्वायर 25, 2ab, 2a क्या है 2x और b क्या है 5, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो आ गया आपका 20x। ये आ गया इधर, माइनस का निशान लगाओ आगे। अगली क्या है आपके पास 2x - 5, तो इसका आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी का फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। बाकी इसमें कोई फर्क नहीं होता, 25 बाकी माइनस 20x, माइनस का निशान चेंज हो जाएगा इधर, 4x स्क्वायर 25
प्लस 20x माइनस, देखो अंदर ये माइनस से गुणा कर दोगे, जो बाहर माइनस है, तो ये सारा क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा माइनस, ये क्या बन जाएगा -4x² माइनस 25, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 20x। ठीक है, 4x² से 4x² कट गया, 25 से 25 कट गया, तो आपका कहता है 40x प्लस 40x, ये आ गया 20x प्लस 20x क्या आ गया 40x। ए आंसर है इसका, क्या आंसर है, ए आंसर है। अगला क्वेश्चन, मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड इज 840, इट वाज सोल्ड फॉर 714, फाइंड डिस्काउंट। देखो कोई चीज़ आपने खरीदी, मार्केट में कोई चीज़ है, उसका मूल्य 840 है, आपने खरीदी 714 की, तो पूछा है कि कितना % का आपको डिस्काउंट हुआ। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज पूछिए। देखो पहले तो देखो आप 800 कितने की थी वो चीज़, प्राइस कितना था 840, आपने कितने की खरीदी 714, माइनस कर दो इन दोनों को, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 126, कितना आ जाएगा इन दोनों का माइनस का 126, तो मतलब आपको 126 रुपये का फ़ायदा हुआ, पहली बात। अब परसेंटेज निकालनी है, तो 126 की आपने खरीदी, टोटल कितना रेट था उसका 840 था। ठीक है, टोटल कितना, उसको डिवाइड कर दो 126 से 840, और परसेंटेज निकालनी है तो गुणा लगा दो 100, इस जीरो से ये जीरो काट दो। ठीक है, और ये 3 से काट दो, 3 दूना 6, 2 3 8 24, 3 चौके 12, 3 दूना 6। ठीक है, फिर से कट जाएगा, 7 चौके 7 7 चौके 28, 7 6 42, तो ये आ गया कितना 6/4 × 10, यह बचा अभी तक। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से 10 काट दो 5, 5 और 3 की गुणा करने पर क्या आ गया आपके पास 15, तो 15। तो आपने कितने डिस्काउंट हुआ, आपको 126 रुपये का डिस्काउंट हुआ था, और कितना % हुआ 15% हुआ, तो इसका आंसर है डी। विच वन हैज़ लार्जेस्ट वैल्यू, तो इनमें से लार्जेस्ट वैल्यू किसकी है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू किसकी है। अगर आप ये खुद बोलते हो कि हम खुद इसका आंसर देंगे तो वैसा, वरना जिन्होंने इसका आंसर खुद नहीं दे सकते उनके लिए मैं बता देता हूँ, पर जिन्होंने इसका आंसर खुद देना है वो पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कमेंट में लिखिए, तब को इसका आंसर देखिए। तो इसमें विच ऑफ द वन फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट वैल्यू, तो देखो ये तो दिख रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब आप इसको कन्वर्ट करोगे, जितनी जीरो पॉइंट, देखो कितने जीरो 1 2 3, तो 3 पॉइंट के आगे 3 के इस तरीके से होना चाहिए। जब आप इस तरीके से खोलोगे आगे तो फिर से 1000 बन जाएगा डिवाइड में, ये हो गया। तो ये इससे तो बड़ा ये है। अब देखो इसको लिखोगे आप तो ये फिर से क्या है, ये क्या है, ये इससे भी छोटा है, क्योंकि क्या है स्क्वायर है इसका, जब नीचे भी ये तो बहुत छोटा नंबर बन जाएगा। उसके बाद देखो ये वाला नंबर जो 1/10 है, जब आप इसको लिखोगे जितने जीरो नीचे उतने पॉइंट के आगे जीरो, जैसे 0.1 आ जाएगा, ये भाग 0.1, 0.1 को भाग करोगे आप 0.1 से तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 0.1 से 0.1 कट गया तो 1 ही बचा, तो मतलब ये क्या है सबसे बड़ा नंबर है डी, आंसर है डी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो जरूर बताएं, अगर मैं ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो ये भी बताएं। परंतु दोस्तों एक बहुत बड़ा पेपर होता है मैथ का, मैं तब भी आपको सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और किसी को स्लो लग रही है वीडियो तो वो ज़्यादा 2x में देख सकता है या 1.5x में देख सकता है। बाकी आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जैसे जैसे पेपर आएंगे वैसे वैसे प्लेलिस्ट में जुड़ते जाएंगे। और बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।